मोदी जी से सिर्फ गुंडे जमात की फौज और उनके अंधभक्त डरते हैं, इस देश का कोई भी नागरिक। और वहां पे मैंने अपनी आंखों से देखा और दोनों आंख खोल के ये देखा कि जानबूझकर मुसलमानों के जहां अधिक निवास कर रहे 80-90% मुसलमान, वहां ले जाकर मुस्लिम विरोधी गतिविधियां उन्होंने की जानबूझकर, और उन्हीं के द्वारा ये दंगा सुनियोजित करके मिलने वाले हैं। तो ये देश की भाजपा सरकार जानबूझकर ये देश में तनावपूर्ण माहौल। चुनाव हो रहे थे कर्नाटक के भीतर, तो कितना इन गुंडे जमात, गुंडे मावालियों की फौज बजरंग दल ने क्या कुछ नहीं किया। आप एक हिंदू को कट्टर क्या कह रहे हैं? गुंडों की फौज है बजरंग दल, गुंडों की फौज है बजरंग दल। और को आप गुंडे कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि गुंडों की फौज ने जिस तरह से मुनू मेवात में हिंसा फैलाई, सुनियोजित ढंग से उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों शामिल है और तड़ी पार गृह मंत्री का हाथ है। अरे आपको डर नहीं लग रहा है कहीं आपको ठुस ठुस मार दे गोली? मैं तो कहना चाहता हूं भाई साहब, इस देश में भुखमरी से मरना, गरीबी से मरना, बेरोजगारी से मरना, जिस तरह मेरे जैसे लाखों डिग्रीधारी युवक घूम रहे हैं, वो लोग एक तरह से मर ही रहे हैं। और जिस तरह से वो मार रही है ये देश की प्रधानमंत्री की सरकार, उनको सबक सिखाने के लिए अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। जिस तरह से सीएम खट्टर कह रहे हैं कि पुलिस हर लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो क्या फेल है सर? मैं तो कहना चाहता हूं, ये तो इन खट्टर भाई साहब ने कहा, आप कभी कभी उस मणिपुर के मुख्यमंत्री भाई साहब का भी जिक्र कर लिया करो, जो ये कहता है कि ये नग्न घुमाने वाली घटना और सामूहिक बलात्कार करने की घटना मणिपुर में एक अकेली नहीं हुई है, ऐसी लाखों घटनाएं मणिपुर में हो चुकी है। ये कौन कह रहा? उस देश का, उस राज्य का सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो मैं धन्यवाद दे रहा हूं इस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जो ये कह रहा है कि भाई साहब पुलिस सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। कम से कम उसने उतना नीच बयान तो नहीं दिया। लेकिन जिन लोगों ने मस्जिद में घुसकर मौलाना को मारा, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। मैं वही कह रहा हूं भाई साहब, कुछ भी नहीं करना है इस देश में। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कीजिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान। जब तक कोई भी हिंदू, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, हिंदू में कई तरह की कम्युनिटी है, आदिवासी हिंदू है क्या, दलित हिंदू है क्या? नहीं है ना। मैं कहना चाहता हूं, तो इसी तरह ये बांट रही है, सिर्फ मुस्लिम को टारगेट कर रही है। क्या आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ हो रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन उनके बच्चे तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ते हैं? क्या कहेंगे ऐसे नेताओं के बच्चों के बारे में? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, सभी तरह के बिल अभी तक आप लोग की सरकार लेके आई है, हर तरह के बिल ये देश की मोदी सरकार लेके आई कि नहीं आई बताओ? यूसीसी लेके आने की कोशिश कर रही, एनआरसी लेने का, सुन तो लीजिए। अरे कानून नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, तो समान शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश के भीतर? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस देश में समान शिक्षा क्यों ये देश एक बिल लेके नरेंद्र मोदी नहीं लेता? डर नहीं लग रहा मोदी जी से आपको? मोदी जी से सिर्फ गुंडे जमात की फौज और उनके अंधभक्त डरते हैं, इस देश का कोई भी नागरिक इस देश के प्रचार मंत्री से नहीं। वाले लोग जो है सनातन धर्म को बचा रहे हैं, गौ रक्षक है, आपको आप शब्द कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यूपी में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है कि नहीं होता है? पहले हाँ और ना में जवाब दो। हाँ, होता है। तो यूपी में किसकी सरकार है? बूचड़ खाने, गेहूं कटने के कारखाने बंद किसने करे? किसने करे? इस देश के ढोंगी मुख्यमंत्री ने करे कि नहीं करे? योगी। अरे ढोंगी मुख्यमंत्री ने करे है। जब कहना चाह रहा हूं कि देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाय काटने वाले तेखाने हमने बंद कर दिए, तो ऐसी कौन सी मशीन है जो गोमांस बना रही है, एक्सपोर्ट कर रही है और पूरे भारत में टॉप पे चल रहा है? हम तो योगियों की कहना पड़ेगा, नहीं ठुस ठुस लगेगा। भाई साहब, कहना ये चाहता हूँ, योगी योगी वो लोग कहेंगे जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कहना है, योगी मोदी कहना होगा। नहीं, ये मारे जाएंगे। भाई साहब, ये कह रहा हूँ, योगी मोदी मूर्ख बनाना बंद करो।
जिस तरह से ये देश में दोनों ने ढोंग रचाया है हिंदू हिंदू करने का और मुस्लिमों को टारगेट करने का, इतनी तो नीच मुस्लिम हरकत की की। शोभा यात्रा में पत्थर भी तो फेंक रहे हैं, मीडिया कह रही है। मुस्लिम ही फेंक रहा भाई साहब, आपने देखा? मीडिया कह नहीं, रही है ना। आपने देखा है? मीडिया- मीडिया कौन सी कह रही? अरे शुरुआत मुसलमानों ने करी थी। अरे यार धूर्तों की बातें मत करो, सुना भी मत करो। इतने बेवकूफ लोग हैं इस देश के मीडिया संचालक। मुसलमानों से इतनी हमदर्दी क्यों आपको? मुसलमानों से किसने कहा मुझे हमदर्दी है? मैंने कब कहा मुसलमानों से हमदर्दी? पत्थरबाजी में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में निष्पक्ष कानून क्यों नहीं है, दोनों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं कहा कि जो इस देश में मोदी जी ने कहा था कि ये सीमा इधर, सीमा भाभी इंटरनेशनल भाभी विकास की चाबी लेके आई है। अच्छा, चाबी लेके चले? हाँ, ये कौन लेके आई थी? हाँ? पाकिस्तान से। अच्छा। सीमा, वो से सीमा के सचिन का घर क्यों नहीं तोड़ा? अरे यार मेरे नजर में तो कैटरीना कैफ से बड़ी हीरोइन बना दी आप इस देश के नहीं, दलाल सवाल जो मीडिया मैं ने। कह रहा था कि मीडिया कह रही है कि मुसलमानों ने पत्थर बरसाए शोभा यात्रा पर। यार ये अफवाह है, मैं कहना चाह रहा हूँ। जहाँ पर वहाँ पर हाँ मैं था, वहाँ जसवंत गवाओ, थे आप? हाँ मैं था, वहाँ थे? हाँ था, और वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा और दोनों आंख खोल के ये देखा कि जानबूझकर मुसलमानों के जहाँ अधिक निवास कर रहे 80-90% मुसलमान, वहाँ ले जाकर मुस्लिम विरोधी गतिविधियां उन्होंने की जानबूझकर, और उन्हीं के द्वारा ये दंगा सुनियोजित करके खट्टर सरकार ने इसको पूरा अंजाम दिया है और इसमें तड़ीपार शामिल है। लेकिन खट्टर सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों पर छत पे पत्थर फेंके गए, छत से पत्थर फेंके गए। यार एक बात इसलिए तो याद तोड़वा दिया करो, गया सुन तो, उन अरे मुसलमानों को। मुद्दे की बात सुनो। हाँ, वो जो अपना दिल्ली का भाजपा का अध्यक्ष था, याद होगा आपको, अमेरिका का अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं आए थे? हाँ। जब वो दिल्ली आए तब जो आम आदमी पार्टी का एक पार्षद था उसके घर पे इन्होंने पत्थर रखवा दिए। कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जानबूझ के इस देश में माहौल बिगाड़ने का काम ये सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में विदाई होनी है, अच्छा, पूरी रूप से होनी है। हरियाणा- राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जीत रही, तेलंगाना कांग्रेस जीत रही और मिजोरम कांग्रेस जीत रही, तो इस देश में जब दिसंबर के महीने में वोट डलने वाले हैं तो ये देश की भाजपा सरकार जानबूझकर ये देश में तनावपूर्ण माहौल बना रही है।